नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैंने बात करी थी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, और बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आज बात करेंगे इम्प्रॉपर। कल प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था, एक बार और रिपीट करूंगा प्रॉपर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, क्योंकि इससे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। वो तो जो बेस मेथड बताया, एलसीएम मेथड बताया, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे इससे तो वो ये होगा। ठीक है, प्रॉपर मेथड को लगाएं। प्रॉपर मेथड में क्या था बेटा? प्रॉपर मेथड में मैंने बताया था जैसे कि 37/39, ठीक है, और 42/44, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे पहचानेंगे? मैंने बताया था आपको, क्या डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंस 37 में और 39 में डिफरेंस जो है वो कितने का है? 2 का है। और 42 और 44 में जो डिफरेंस है बेटा कितने का है? 2 का है। डिफरेंस तो सेम है, लेकिन हम एक चीज़ और देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हर होता है ना, जो नीचे वाली संख्याओं को हम हर बोलते हैं, और जो नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या, इसको हर बोलते हैं, इन्हें अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। इनको हर बोलते हैं, इनको अंश बोलते हैं। अगर हर से अंश छोटा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारा सेम डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो फिर क्या करते हैं? वही चीज़ कि सेम डिफरेंस है तो जो संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है वही संख्या कैसी होगी? बड़ा नंबर होगा। जैसे कि 42 था, 42 बड़ा होगा। आई बात समझ में? चलिए, इसमें तो इस तरीके से मैंने कल क्वेश्चन कराए हैं। इससे पिछले वाली वीडियो, कल वाली जो वीडियो है, शायद पार्ट नंबर 17 है, तो उसको देखेंगे तो आप प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सा आपको बस याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए बता दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्क क्या है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन्हीं को हम डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस मेथड। ये देखिए, यहां लिख लेते हैं, डिफरेंस मेथड। ओके, डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम डिफरेंस देखकर ही इसको करते हैं। तो मेन चीज डिफरेंस मेथड, यानी ये समझ लीजिए डिफरेंस मेथड में हमारे 2 पार्ट हैं। कौन से? एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई बात समझ में? चलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या है 46, 44, ठीक है, यहां हम लेते हैं 19/17। देखिए, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। बात देखिए, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ हर बड़ा है, अंश छोटा है। नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्याएं छोटी है। यहाँ क्या है? नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्याएं बड़ी हैं, लेकिन डिफरेंस कैसा है? सेम है। सेम है। अच्छा, जब डिफरेंस सेम है तो इसमें जब जो अंश जो ऊपर वाली संख्या बड़ी होती थी वही संख्या बड़ी होती थी। इसमें क्या करेंगे? जो संख्या छोटी होगी वो नंबर बड़ा होगा, याद रखना। जैसे कि 19 छोटा है 40 से, डिफरेंस दोनों का सेम है, तो ये नंबर कैसा होगा? लार्जेस्ट नंबर होगा। कौन सा होगा? लार्जेस्ट नंबर होगा, या ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सा फ्रैक्शन होगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा इसमें 19/17 और 46/44। इस तरीके से 19/17 बड़ी होगी। और इसमें जब बात करेंगे तो बेटा इसमें कौन सा होगा? 42/44 ये बड़ा होगा, और 37/39 ये छोटा होगा। ठीक है, इसमें क्या है? बड़ा फ्रैक्शन था तो ये संख्या बड़ी थी। और इम्प्रॉपर में क्या है? अपोजिट है, उल्टा हो जाता है। जो संख्या छोटी होगी वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी आपकी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं। डिफरेंस सेम है तो ऊपर का नंबर देखना है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो मैंने कल बताया था, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको एलसीएम लेना है, इसी तरह से आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, लिखिए, देखिए अगला। देखिए, एक फ्रैक्शन दिया है,
ठीक है, अब ये बोल रहा है इस फ्रैक्शन का बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। अगर इसमें बात करें, देखिए पहले तो हम देखेंगे डिफरेंस सेम है क्या। एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें एक का डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है बेटा, 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 4 का। अच्छा, इसमें देखिए हर से नीचे वाली संख्या से ये छोटी है, नीचे वाली संख्या से ये छोटी है, नीचे वाली संख्या से छोटी है। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं से बेटा तीनों संख्याएं ये छोटी हैं, अंश छोटा है, हर से अंश छोटा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात तो ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इन तीनों, अब इसमें तो नीचे वाली जो हर से बड़ा है ये 7, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर हर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने बताया जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर छोटा है, ये नंबर सबसे छोटा है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। लेकिन उसने पूछा कि लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो इसमें पहले हम बात करेंगे जो इन तीनों को छोड़ के इसको करेंगे पहले। तो ये लार्जेस्ट नंबर है हमारा। कैसा नंबर है बेटा, ये लार्जेस्ट नंबर है। 7/3 कैसा नंबर है, ये इम्प्रॉपर है और लार्जेस्ट नंबर है। अब तीनों की बात करेंगे, पहले तो इसे लिखेंगे हम 7/3, आई बात समझ में। फिर इन तीनों में हम डिफरेंस निकालेंगे। इन तीनों में जब देखेंगे तो डिफरेंस सेम है, तो इन तीनों में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का तो जो नंबर बड़ा होगा ये होगा लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा ये ऐसे दे सकता है आपको, और इम्प्रॉपर के भी फ्रैक्शन दे सकता है। अगर इस तरीके से दिया और पूछा कि इसमें लार्जेस्ट नंबर बताइए, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, 7/3 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जिसका नंबर छोटा होता है वही संख्या बड़ी होती है। अच्छा, बात इसमें और इसमें करें तो 7/14/5 बड़ी होगी, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसको लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो ये संख्या बड़ी है। फिर इन तीनों में देखेंगे तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, फिर ये सबसे छोटी होगी संख्या। आई बात समझ में, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसीलिए मैंने करा दिया है आपको। अगर इस तरीके से अगर फ्रैक्शन आए तो घबराना मत कि सर ने तो बताया था ये प्रॉपर का, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर का, लेकिन इसमें तो मिक्स हो गया, ये प्रॉपर भी है इम्प्रॉपर भी है। इम्प्रॉपर पहले देख लें, क्योंकि छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर जो होता है इम्प्रॉपर में वही सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, बात करें हम बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर तो हमारा ये हो गया 7, इसको तो 7/3 कर ही दिया हमने। लेकिन तीनों में बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट नंबर होगा, 1, 2, तीनों में। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो ये होगा। ठीक है, चलिए लिखिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद डिवीजन मेथड, सॉरी डिवीजन की। डिवीजन बोले तो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और इसके बारे में आज बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या चीज होती है। जैसे कि देखिए, डिवीजन में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाजक और भागफल प्लस शेषफल। आई बात समझ में। भाज्य बराबर भाजक और इंटू भागफल, भागफल और भाजक का गुणा करके और शेषफल को उसमें जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, भाज्य। लेकिन भाज्य क्या है, भाजक क्या है, ये चीजें देखेंगे। देखिए, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या को बोलते हैं भाजक। और जिसमें भाग देते हैं जो संख्या भाज्य कहलाती है, जिस संख्या में भाग देते हैं वो संख्या भाज्य कहलाती है। और जो हमें आंसर मिलता है ना, इतना है, ये इतना आया इसका, तो उसको हम कहते हैं भागफल। जो फल मिला हमें उसको बोलते हैं, भाग देने पर जो फल मिला भागफल होता है। ठीक है, भाजक से भाज्य में भाग देने पर भाग्य फल मिला, और बचा हुआ अगर कुछ है तो वो क्या है, शेषफल है। बचा हुआ क्या है बेटा, शेषफल। आई बात समझ में। जहां रिमाइंडर बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए अगर हम भाजक, कोई संख्या 2 है, यहाँ 5 है, अगर 2 से 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो देखिए भाजक कितना हुआ इसमें, 2, भाज्य कितना हुआ, 5, भागफल हमारा कितना आया, 2, शेषफल कितना बचा, 1। लेकिन इस फॉर्मूले में हम जब रखेंगे, देखिए
भाज्य बराबर 5 है, ठीक है 5 रख दिया साहब। अब यानी 5 आना चाहिए इनका मल्टीप्लाई और प्लस करके। भाजक कितना है हमारा देखिए 2 मल्टीप्लाई, भागफल कितना है 2, 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4, और शेषफल कितना है 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे टोटल कितना होगा 5, यानी ये और ये दोनों बराबर आ गए। आई बात समझ में? आपको ये याद रखना है, ये सब ये मेन चीज ये है कि आपको याद रखनी है किस चीज को भाजक बोलते हैं, किस चीज को भाज्य बोलते हैं। भाजक उसे बोलते हैं जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, भागफल जो हमारा आंसर आता है उसी को भागफल बोलते हैं। शेषफल क्या है, जो हमारा शेष बचता है उसी को हम शेषफल बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे आगे क्वेश्चन कराता हूं जब आपके समझ में आएगा। ठीक है, लिखिए लिख लिया, हटा देते हैं। चलिए 1 मिनट, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। 59762 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 189 आता है। कितना आता है 189 आता है। ठीक है 189 आता, 189 और शेषफल भी बता रहा है 38 आता है, तो भाजक ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो क्या करना है हमें, निकालना क्या है भाजक। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी अभी कि भाज्य बराबर हमारा क्या है, भाज्य बराबर मैंने बताया था अभी भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भागफल ठीक है, और प्लस क्या था शेषफल। यही तो बताया था मैंने, जो अभी बताया था मैंने यही बताया था। आई बात समझ में कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अच्छा बात करते हैं, भाजक पूछ रहा है इसमें, तो भाज्य हमारा कितना दिया है कि इतनी संख्या को इस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर। अच्छा तो हमें पता है कि जब हम भाग देते हैं तो क्या भाज्य हमारा हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था जस्ट कि भाजक क्या चीज होती है। भाजक वो होता है जिससे हम भाग देते हैं, और भाग किस में देते हैं भाज्य में, उसको भाज्य बोलते हैं। बाकी जो बचा भागफल और बाकी शेषफल। ठीक है, तो अब देखिए अच्छा हमें ज्ञात क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है कि किस संख्या से भाग देना। भाज्य हमारे पास है, अच्छा भाज्य हमारे पास है 59762, ये भाज्य की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी भाज्य की। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है इस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर। अब किस संख्या से भाग देंगे, अब जब किसी संख्या से भाग देंगे तो वो भाजक हो गया। कौन सा हो गया भाजक, यानी भाजक ही तो निकालना है हमें। ठीक है, अच्छा भाजक, भाजक लिख लो यहां, भाजक मल्टीप्लाई भागफल कितना दिया है, भागफल 189 दिया है साहब 189। ठीक है, और प्लस वो शेषफल बता रहा है 38 शेषफल आता है। अब भाजक याद करिए। ठीक है, हमें पता है ये इतना है, ये 38 है, ये प्लस का है, मैं 38 को इधर लेके आता हूं। ठीक है, जब इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो 38 इसमें से माइनस करिए। तो जब 38 माइनस करेंगे तो इसमें से कितना बचेगा 38 यहां माइनस कर दीजिए, कितना बचा 12 में से 8 गई तो 4, यहां बची 5 में से 3 गई तो 2 और 7 और 9 और 5। आई बात समझ में। 38 यहाँ प्लस का है, देखिए प्लस का चिन्ह लगा है, इस साइड लेके आएंगे हम, तो इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस इस संख्या में से हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ भाज्य है, भाजक है और 89 है। जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो इस संख्या जब हमें भाजक निकालना है तो इस संख्या का क्या होगा, इधर भाग लग जाएगा, ये संख्या भाग में आ जाएगी। यहां संख्या कौन सी बची है भाजक, भाजक ही तो निकालना है हमें। अरे निकालना क्या है हमें भाजक। आई बात समझ में। अब इस संख्या को काट दीजिए, ये हम मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको 38 माइनस, जिससे आपको याद रहे कि ये वैल्यू कहां से आई है। ठीक है, 38 माइनस करके ये वैल्यू आ गई। अच्छा 189 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 189 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 316 बार जाएगा। आप डिवाइड करके देखना 316 आएगा। और यहां भाजक
यानी जो वैल्यू भाई भाजक मतलब भाजक का जो मान आया वो कितना आया 316। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन होंगे, वहां आपको एक ऑप्शन 316 मिलेगा, वहां आपको टिक करना है। ठीक है, ये 316 भाजक आ गया। अच्छा, इसमें डिवाइड करके देखते हैं हम कि डिवाइड कर लेते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए 9 9 18 हमें पता है, 3 से हम कैसे करते हैं कि 1 और 8 9 और 9 18, 18 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा ये 3 से कट रही है, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, ये भी 9 से 3 से कट जाएगी, ये भी 3 से कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 छक्के 18, 3 त्रिक 9। ठीक है, इसको 3 से जब काटेंगे तो बेटा कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 2 बची, 3 नम 27, 3 नम 27, 0 और 3 अट्ठे 24, इतनी बार तो ये कट गई, 3 2 5। ठीक है, ठीक है, इतनी बार कट गई। अच्छा, फिर 2 से इसको अब कितने से, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, 1 बची और 3 तिया 9 और 1 बची और 3 6 18। ठीक है, ये इतनी बार कट गई साहब। ठीक है, अब इसको अब कितने से कट जाए, फिर 3 से, मतलब मैं धीरे छोटा छोटा काट रहा हूं जिसके आपको समझ में आ जाए, छोटी संख्या से 3 से लेके चल रहे हैं। आप बड़ी से भी काट सकते हैं अगर आपको पता है तो। जिन बच्चों को पता है वो तो काट लेंगे ना, वो तो संख्या काट देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो कैसे करेंगे। देखिए 3 से फिर काटिए, 3 से 7 बार काट दीजिए, इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 7 से ये संख्या कटेगी, 7 से कटनी चाहिए, 7 से काटेंगे तो देखो 7 तिया 21, 1 बची और 7 एकम 7, कितनी बची 4 और 7 छक्के 42, 316, वही 316 तो रखा है मैंने। ठीक है, मुझे पता था, मैंने 316 रख दिया सीधे डायरेक्ट। अगर आपको तो नहीं पता है तो आपको तो काटना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा बड़ी संख्या से काट लीजिए, 9 से काट के देख लीजिए, 9 से काटेंगे जल्दी कट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन और कराता हूं, करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। इसने बोला है किसी संख्या को 24 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 16 आता है। कितना आता है, 16। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप भूल मत जाना कि 24 से भाग दें 16 में कितना आएगा। देखिए करने का तरीका क्या है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल आ रहा है 16। ठीक है, 16 आता है। यदि इसी संख्या को 24 से भाग देने पर इतना आ रहा है, अगर उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो, अगर इसी संख्या में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या पूछा है, शेषफल क्या होगा। जब 12 से 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 4, 12 एकम 12, 4 बचेगा, 4 क्या होगा हमारा शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल होगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, लिख दिया है इतना। ऐसा लग रहा है क्या चीज है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 16 आता है, यदि उसी संख्या को, मतलब 24 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 16। फिर बोल रहा है कि उसी संख्या को 12 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, 12 से हमने जब इसमें भाग दिया बेटा तो 12 एकम 12 और शेषफल जो बचेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। जब 12 से हम 16 में भाग देंगे तो 12 एकम 12, रिमाइंडर बचेगा वही कितना बचेगा, 4 बचेगा। आई बात समझ में। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, करिए।